आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दो, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या एक छोटी सी भी गलती कर दोगे, वो व्यक्ति उसी दिन आपकी सारी अच्छाइयों को भूल जाएगा और अपनी औकात दिखा देगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने लिए जिएं और दूसरी बात, जरूरत से ज्यादा किसी के सामने अपना वजूद दांव पर लगाने की कोशिश ना करें। जी हां दोस्तों, जो जिस पात्र है उसको उतना ही सम्मान और समय देना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए मार्च, अप्रैल और मई 2026 का राशिफल। साल 2026 के आगे आने वाले इन 3 महीनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम मेष राशि वाले जातकों के जीवन में देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, आगे आने वाली मार्च, अप्रैल और मई 2026 की समयावधि में किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना होगा, किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि और सफलता की प्राप्ति होगी, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। किन क्षेत्रों में विशेष प्रयास करके आप अपने समय का लाभ उठा सकते हैं, बेहतरीन परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं, चर्चा करेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और पूरा अंत तक वीडियो जरूर देखें, तभी जाकर आप इस कार्यक्रम का लाभ उठा पाएंगे। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, मेष राशि वाले जातकों, आपके लिए कुछ आसान और चमत्कारी उपाय भी इस वीडियो के अंत में बताएंगे, जिन उपायों को करके आप मार्च, अप्रैल और मई 2026 की समयावधि में काफी अनुकूल और अच्छे परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं से छुटकारा भी आप प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए अवश्य इन उपायों को कीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, मेष राशि वाले जातकों, यदि वर्तमान समयावधि में आपके जीवन की बात की जाए तो समय थोड़ा संघर्षपूर्ण आपके लिए चल रहा है। दोस्तों, शनि के 7.5 का प्रभाव आपके जीवन पर लगातार बना हुआ है, जिस वजह से कहीं ना कहीं मेष राशि वाले जातक आप अपने जीवन में हर काम में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। विघ्न बाधाएं आपके जीवन में लगातार आ रही हैं। कार्यों में बड़ी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। कार्यों में लगातार उलझन बनी हुई है। वहीं मानसिक तनाव से भी आपको इस समयावधि में गुजरना पड़ रहा है। मेष राशि वाले जातकों, यही नहीं, हम आपको बता दें कि आर्थिक रूप से भी समस्याएं आपके जीवन में प्रभावी बनी हुई हैं। और साथ ही साथ घर परिवार में दोस्तों आपसी सामंजस्य न मिलने की वजह से आपके कार्यों में और भी ज्यादा नकारात्मक स्थिति बन रही है।
बिजनेस व्यापार से लेकर आप अपने दैनिक रोजगार को मैनेज कर पाने में भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कठिनाइयां आपके जीवन में लगातार बनी हुई है। दोस्तों, स्वास्थ्य के मामले में भी बीच बीच में आपको कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस देखने को मिल रही है, यानी स्वास्थ्य के मामले में भी उतार चढ़ाव आपके लिए बना हुआ है। तो मेष राशि वाले जातकों को कुछ इस प्रकार के नतीजे पिछले समयावधि से लेकर आपके जीवन में चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आगे आने वाले मार्च, अप्रैल और मई 2026 के समयावधि में जातकों काफी अच्छा परिवर्तन होगा। दोस्तों, आपकी लाइफ में ग्रहों का बैलेंस कुछ इस प्रकार से बनने वाला है, ग्रहों का संयोग कुछ इस प्रकार से बनने वाला है कि अब आपके जीवन में जबरदस्त तरक्की और बदलाव के अवसर प्राप्त होंगे। सभी प्रकार के समाधान की स्थिति आपके जीवन में निर्मित होगी। कार्यों में एक बार पुनः तीव्रता देखने को मिलेगी। आप नए सिरे से एक बड़ी शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, कुछ दो चीजों का आपको इस समयावधि में ध्यान भी रखकर चलने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आप अपने पुराने समयावधि के अंदाज को छोड़ दें। दोस्तों, जैसा आपके अच्छे समय में आपका एटीट्यूड, आपका रवैया चलता था, वो कहीं ना कहीं अच्छे समय का प्रभाव होने की वजह से आप उन चीजों को पूरा कर पाते थे। इस समय अवधि में अपने पुराने चीजों को, पुरानी नकारात्मक चीजों को बिल्कुल भी हावी ना होने दें। खास तौर पर दोस्तों, अहंकार जैसी नकारात्मक वृत्ति से बचें। और दूसरी बात, अपने क्रोध पर आपको संयम बनाकर चलना चाहिए। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा साबित होगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, शनि का 7.5 का प्रभाव है, शनि की दृष्टि बनी हुई है। तो दोस्तों, यहां पर आपको बता दें, शनि कर्म के स्वामी हैं। दोस्तों, ये इस समयावधि में आपसे अधिक मेहनत मांग रहे हैं। जिस काम को आप एक दिन में करते थे, उस काम में हो सकता है कि 2 से 3 दिन लगे, परंतु आपके लिए अब शनिदेव अधिक मेहनत मांग रहे हैं। आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाकर काम करने की आवश्यकता रहेगी। समय आपके लिए खराब नहीं है, यह बात आप मेष राशि वाले जात को ध्यान रखिएगा। आगे आने वाले इन 3 महीनों की समयावधि में काफी बड़ी और अच्छी उपलब्धि आपको प्राप्त होने वाली है, परंतु इस समयावधि में आपको अपनी मेहनत को 2 गुना बढ़ा देना चाहिए। यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। यदि आप इन दोनों ही बातों का ध्यान रखेंगे तो आगे आने वाले साल 2026 के ये 3 महीने बहुत बेहतरीन आपके लिए गुजरेंगे। आइए अब बात करते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में आपको किस प्रकार के परिणाम जीवन में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों, यदि हम आपके करियर की बात करें, यानी आपके नौकरी व्यवसाय की बात करें, तो इस समयावधि में आगे आने वाले 3 महीनों की समयावधि में आपके लिए एक बेहतरीन स्थिति रहने वाली है। प्रारंभिक समयावधि में थोड़ी कठिनाइयां आपको देखने को मिल सकती हैं। कुछ उतार चढ़ाव भरे स्थितियों से आपको गुजरना पड़ सकता है, परंतु आगामी समयावधि में जैसे जैसे करके समय गुजरता जाएगा, आपके लिए अनुकूल और शुभ स्थिति का निर्माण होना प्रारंभ हो जाएगा। हम आपको बता दें कि 10वें भाव के स्वामी शनि महाराज महीने के शुरुआत से लेकर इस समयावधि में पूरे समयावधि तक आपके 12वें भाव में बने रहने वाले हैं। और हम आपको बता दें कि वहां से आपके 6ठे भाव को भी देखेंगे। 6ठे भाव के स्वामी बुध महाराज पूरे महीने एकादश भाव में बने रहेंगे प्रारंभिक समयावधि में, और इसके बाद इनका क्रमशः आगे राशि परिवर्तन होता रहेगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह स्थिति आपके लिए नौकरी के मामले में भाग दौड़ की स्थिति का निर्माण कर रही है। मेष राशि वाले जातकों, इस समयावधि में आपको थोड़ा ज्यादा प्रयास करना होगा, थोड़ा ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता होगी। अपने कार्य क्षेत्र में आपको ज्यादा रुचि, ईमानदारी के साथ काम करना होगा। पहले की स्थितियों में थोड़ा बहुत आप मौज भी कर लेते थे, थोड़ा बहुत वक्त निकालकर आप चीजों को अवॉइड भी कर लेते थे, लेकिन अब आपको जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्य में लगना होगा, अन्यथा आपके ऊपर काम का दबाव बढ़ सकता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे यदि आज के काम को आज ही आप नहीं पूर्ण कर लेते, तो वो कल के लिए आपके दबाव के रूप में हावी हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, दैनिक कार्यों को, जो आज की जिम्मेदारी है, उसे आज ही निर्वहन करेंगे, इस प्रकार की मानसिकता बनाकर आपको इन 3 ही महीनों की समयावधि में चलने की आवश्यकता रहेगी। तब जाकर आपके नौकरी के क्षेत्र में बेहतर स्थितियां बनेंगी।
बॉस, सीनियर आपसे प्रभावित होंगे, प्रसन्न होंगे। फिर जाकर दोस्तों आपके लिए, यदि आप अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वहन करेंगे तो आपके लिए पद में वृद्धि के योग बनेंगे और आपके लिए वेतन में भी वृद्धि की अच्छी संभावना जरूर बनेगी। दोस्तों यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं या दोस्तों यदि आप प्राइवेट सेक्टर में भी कार्यरत हैं और आप अपने घर के नजदीकी स्थल पर ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए काफी अच्छे सहयोग इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों आपके लिए बनेंगे। यह समय आपके लिए बेहद प्रभावशाली रहेगा। इस समयावधि में दोस्तों आप दुनिया के रंग को भी समझते हुए नजर आएंगे। जीवन में आपके अनुभवों और ज्ञान में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी और आप अपने जीवन में एक नई ऊंचाई और पदोन्नति को भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। वरिष्ठ अधिकारियों से आपका तालमेल अच्छा रहेगा, जिसके चलते दोस्तों नौकरी के क्षेत्र में आपको अच्छा फायदा इस समयावधि में मिलेगा। नौकरी की स्थिति आपके लिए मजबूत रहेगी। जो लोग व्यापार करने वाले मेष राशि के जातक हैं, व्यापारी जातकों को इस समयावधि में ध्यान रखना होगा। शनि महाराज द्वादश भाव में विराजमान बने हैं, 7.5 का भी प्रभाव लगाकर बैठे हैं। वहीं शुक्र महाराज आपके लिए एकादश भाव में रहेंगे, वहां से जो है तो अन्य राशियों में गोचर करते हुए नजर आएंगे। कहने का मतलब इस समयावधि में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहने वाली है कि आपके लिए बिजनेस और व्यापार में आशा के अनुरूप मेष राशि वाले जातकों को लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। मानसिक प्रसन्नता को आप बनाए रखिए, अपने व्यापार में पूरा फोकस बनाए रखिए, अच्छी स्थितियां बनेंगी। वही विदेश से जो संपर्क करके जातक अपना बिजनेस और व्यापार चला रहे हैं, यदि आपका संबंध विदेश से जुड़ा हुआ है, विदेश से यदि आप आमदनी करते हैं और मेष राशि के आप जातक हैं, इस समयावधि में आपके लिए जबरदस्त योग बनते हुए नजर आएंगे। अच्छी उन्नति के आसार देखने को मिल रहे हैं। वही हम आपको बता दें कि तीनों ही महीनों के इस समयावधि में आप बिजनेस और व्यापार में बेजोड़ तरक्की प्राप्त करेंगे और अच्छी जबरदस्त लाभ के योग अपने जीवन में निर्मित करते हुए नजर आएंगे। जो लोग अपना ऑनलाइन सेक्टर से कार्यरत करते हैं, जिनका काम कंप्यूटर या माइंड से होता है, जो काम मौखिक संवाद से अपना करते हैं, जो टीचर हैं या आप शिक्षा देने का कार्य करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप जो है तो महात्मा हैं, या ये कह सकते हैं कि आप संगीताचार्य हैं, आप भागवताचार्य हैं, ऐसे लोगों के लिए इस समयावधि में काफी अच्छी बरकत, बड़े नाम सम्मान, बड़े फेम और उपलब्धि के योग बन रहे हैं। वही जो लोग मेष राशि के जातक राजनीतिक फील्ड से संबंध रखते हैं, इस समयावधि में दोस्तों आपके जीवन में एक बड़ी तरक्की, एक जबरदस्त योग आपको जीवन में प्राप्त होंगे और आपका नाम सम्मान और ख्याति बनती हुई नजर आएगी। कुल मिलाकर देखा जाए, कार्य प्रोफेशन के हर एक क्षेत्र में मेष राशि वाले जातकों थोड़ा सा संघर्ष अवश्य रहेगा। ऐसा आपको लग सकता है कि चीजें आपके हाथ से छूट रही हैं, परंतु बड़े लाभ और जीवन में अनुकूल बड़ी संभावना का भी निर्माण होगा, सफलता के योग देखने को मिलेंगे। आइए अब बात करते हैं आपके लिए मेष राशि वाले जातकों आर्थिक स्थिति कैसे जाने वाली है मार्च, अप्रैल और मई 2026 की समयावधि में। तो दोस्तों यह समय मेष राशि वाले जातकों, देखिए पिछले समयावधि के आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव होने के कारण, अत्यधिक खर्च के कारण इस समयावधि में आपको धन का प्रबंधन करने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। और हम आपको बता दें कि यह समय आपका आर्थिक स्थिति में अपने बजट को बनाने में ही जाने वाला है। आप आमदनी के लिए प्रयास करेंगे, आप धन कमाने की स्थिति को, आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते हुए नजर आएंगे, जिसमें आपको पूर्ण सफलता मिलने वाली है। आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखा जाए, यह समयावधि आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है। धन के आगमन आपके जीवन में होंगे, लेकिन द्वादश भाव में शनि महाराज का गोचर करना और 7.5 का दबाव होना, इस वजह से हल्के फुल्के खर्चे बढ़े रहने वाले हैं। आकस्मिक खर्च आपके सामने जरूर आ सकते हैं। यात्राओं से जुड़ा हुआ खर्च हो सकता है, हॉस्पिटल आदि से जुड़ा हुआ आपके लिए खर्च हो सकता है। इस प्रकार की चीजें अचानक से देखने को मिलेंगी, जहां पर दोस्तों बजट डामाडोल की स्थिति में आएगा। यहां पर मेष राशि वाले जातकों, आपके लिए हम बता दें कि महीने की प्रारंभिक समयावधि में ही आपको बजट प्लान कर लेना चाहिए और आगामी समयावधि में अपने
कठिन समय के लिए, मुश्किल वक्त के लिए एक अलग से धन संचय करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये आपकी आर्थिक स्थिति में आज नहीं आने देगा, आर्थिक मजबूती आपके जीवन में बनी रहेगी। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि इस समयावधि में प्रारंभिक दौर पर आपके कह सकते हैं मार्च के महीने में शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल और राहु, ये 5 ग्रह आपके एकादश भाव में जो है तो आपके आकस्मिक लाभ स्थान में गोचर करेंगे, बेहद शुभ संभावनाएं बनेगी। वहीं वक्री देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे स्थान पर अपना प्रभाव बनाकर चलने वाले हैं और एकादश भाव को देखेंगे। तो दोस्तों यह ग्रहों का संयोजन आपके लिए मेष राशि वाले जातकों को अचानक से बड़े आर्थिक लाभ प्रदान करने में सक्षम होगा। अचानक से बड़ी आमदनी के योग आपके जीवन में निर्मित होते हुए नजर आएंगे। ग्रहों की यह शुभ स्थिति आपके जीवन में धन कमाने का मौका जरूर प्रदान करेगी, जिससे आपकी आर्थिक उन्नति रहने वाली है। नौकरी में पदोन्नति से धन में वृद्धि होगी। बिजनेस व्यापार में एक तरफा व्यापार में वृद्धि होने के कारण जबरदस्त लाभ होने के योग बनेंगे। शेयर मार्केट से भी आपको अच्छा खासा लाभ इस समयावधि में मिल सकता है। वहीं हम आपको बता दें कि पुराने निवेशों से भी आपको इस समयावधि में जबरदस्त मुनाफा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर देखें, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण लगाकर अगर आप बचत करने की कोशिश करेंगे तो अपेक्षाकृत स्थिति आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। यदि आप बेफिजूल की खर्ची से बचते हैं तो अनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे और आर्थिक स्थिति में आप बेहतर निर्माण करते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें, बृहस्पति महाराज की कृपा से इस समयावधि में आप अपने रुचि के अनुरूप, अपनी स्वेच्छा के अनुरूप भी आप धन अर्जित करने वाले हैं। यानी आप जिस प्रकार से चाहते हैं, जैसा आप आमदनी करना चाहते हैं, उस हिसाब से कहीं ना कहीं आपके मनो अनुकूल योग बनते हुए, कार्य बनते हुए आपके लिए नजर आएंगे। बस इसके लिए प्रबल माइंडसेट आपको चाहिए और अपने कार्य से आप बिल्कुल भी जी ना चुराएं, स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। तो धन को लेकर देखा जाए, बढ़िया परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं आपके लिए प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए आगे आने वाले मार्च, अप्रैल और मई 2026 के समयावधि में लव लाइफ और मैरिज लाइफ की बात करें, ये दोनों ही जीवन आपके लिए अत्यंत खुशहाल रहने वाले हैं। इन तीनों महीनों की समयावधि में दोस्तों कई तरीके की चुनौतियां आपके जीवन में आएंगी, कई तरीके के रिश्तों के रंग आपके जीवन में आएंगे। दोस्तों हम आपको बता दें, कभी अत्यंत खुशियां होंगी तो कभी दोस्तों कुछ चीजों को लेकर मतभेद की स्थिति का भी निर्माण हो सकता है। परंतु हम आपको बता दें कि फाइनल अगर रिजल्ट में देखा जाए, तीनों महीनों की समयावधि आपके लव रिश्ते के लिए, आपके मैरिज रिश्ते के लिए काफी अच्छी है। दोनों ही जीवन आपका खुशहाल रहेगा। आइए एक एक करके जानते हैं। लव लाइफ की बात करें, उतार चढ़ाव से स्थितियां गुजरेंगी। देखिए, शुरुआती ही समयावधि में शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल और राहु ये एकादश भाव में रहकर आपके लव भाव को यानी पंचम भाव को देखेंगे। केतु महाराज पहले से वहां पर विराजमान है। देखिए, प्रेम की स्थिति में हम आपको बता दें, एक दूसरे के लिए अच्छा समय बिताने का आपको अवसर मिलेगा। प्रसन्नता की बात यह है कि घूमने फिरने और एक दूसरे के साथ फिल्म देखना, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। लंबी दूरी की यात्राओं पर भी आप अपने पार्टनर के साथ जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपके जीवन में थोड़ी थोड़ी चुनौतियां भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, यदि आपका परिवार आपके समर्थन में है तो स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी, लेकिन यदि आपके परिवार वाले समर्थन नहीं करते तो चीजों को मैनेज करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। यहां पर आपको अपने लव रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक रहना होगा। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें, यदि आप सामने वाले को अपने भविष्य के साथ नहीं जोड़ना चाहते तो मतलब किसी भी प्रकार का मजाक या रिश्तों के साथ, ऐसी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने से भी बचना चाहिए। इसका प्रयास आप जरूर करें तो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, कुछ लोग प्रेम जीवन में इसलिए आते हैं कि उनको मौज मस्ती, लव रोमांस ये सब चाहिए होता है, लेकिन यहां पर हम आपको बता दें कि ये चीजें फिर आपके पूरे मानसिक स्थिति को तहस नहस कर देती हैं। तो ऐसी चीजों से आप बचें। यदि आपका रिश्ता सच्चा है, पवित्र है, तब जाकर कंटिन्यू करें, बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। यदि आप अपने लव लाइफ को मैरिज लाइफ में बदलना चाहते हैं, यानी अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो माता पिता के सहयोग से आपके लिए अनुकूल स्थितियां बन सकती हैं। ग्रहों का संयोजन आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप
उचित समय देखकर अपने परिवार वालों से बात करेंगे तो उनका अच्छा सहयोग आपको इस समयावधि में मिलेगा। मतभेद बिल्कुल भी ना होने दें, रिश्तों में विश्वास बनाकर चलें, एक दूसरे के साथ आप अच्छे पार्टनर की तरह अगर आप जीवन व्यतीत करें तो बेहतरीन स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। रिश्ता आपके लिए लव लाइफ में मधुर रहेगा। अब आइए मैरिज लाइफ की बात करते हैं। देखिए, वैवाहिक जातकों की बात करी जाए, मेष राशि वाले जातकों तनाव की स्थिति निर्मित हो रही है। देखिए, शुरुआत में हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जीवन साथी के साथ प्रेम भरपूर रहेगा, आर्थिक लाभ भी मिलेगा आपको पार्टनर की तरफ से या उनकी सहायता से आपके जीवन में आर्थिक मुनाफा भी होगा। वही हम आपको बता दें कि धीरे धीरे करके छोटी मोटी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर का स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का विषय बने, तो उनके स्वास्थ्य का भी आप विशेष ख्याल रखें, आपके लिए शुभ रहेगा। वहीं इसके साथ ही हम आपको बता दें, अगर आप एक जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलते हैं तो इस समयावधि में आपका लाइफ, आपका जीवन बहुत खुशहाल रहेगा। वैवाहिक जीवन के मामले में आप अनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। यदि आप अपने पार्टनर के साथ कोई लंबा सपना देख रहे हैं, कोई फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं, उसके लिए यह समय बहुत अच्छा है। संतान के पक्ष से इस समयावधि में आपको शुभ समाचार और खुशखबरी के अवसर जरूर प्राप्त होंगे, बड़ी संभावनाएं निर्मित होंगी। घर परिवार में आपके लिए निश्चित रूप से मेष राशि वाले जातक को धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन का संभावना आपके लिए बन रही है, जो कि खुशियां और प्रसन्नता प्रदान करेंगी। परिवार में आपसी एकता और स्नेह की भावना में भी बढ़ोतरी होने वाली है। आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपके परिवार में खुशियां और प्रसन्नता बनी रहेगी। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम आपको लव लाइफ और मैरिज लाइफ में देखने को मिलेंगे। आइए अब बात करते हैं आपका पारिवारिक जीवन कैसा जाने वाला है। तो आगामी 3 महीनों की समयावधि में मेष राशि वाले जातकों पारिवारिक जीवन में दोस्तों आपके लिए खुशनुमा स्थिति का निर्माण आपके मार्च, अप्रैल और मई 2026 की समयावधि में होने जा रहा है। मेष राशि के जातक इस समयावधि में घर परिवार में एक बेहतरीन अनुभव करते हुए आप नजर आएंगे। ग्रहों का संयोजन, ग्रहों का क्रम आपके लिए जरूर बदलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में भी स्थिति काफी ज्यादा प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। इस समयावधि में दोस्तों मेष राशि वाले जातक को दुनिया के रंगमंच में आप अकेले हैं। कहने को तो आपके साथ बहुत सारे जनता है, बहुत सारे लोगों की भीड़ है, लेकिन अगर आप जब अपने आप को अपने कर्तव्य पथ पर आप अकेला महसूस कर रहे हैं, दोस्तों पारिवारिक वातावरण में भी कुछ स्थिति ऐसी रहने वाली है। घर परिवार में कोई बड़े कार्य का आयोजन, किसी धार्मिक और मांगलिक कार्य का आयोजन अवश्य होगा दोस्तों, लेकिन फिर भी आप अपने आप को अंदर से अकेला ही पाएंगे। घर परिवार में दोस्तों लोग तरक्की को प्राप्त करेंगे, लोग आगे बढ़ रहे हैं। परिवार के सदस्य, आपके भाई बंधु, आपके बच्चे, आपके नाती पोते सब आगे निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन सभी भाग दौड़ में उन्होंने आपको पीछे छोड़ दिया है। आपको वो कुछ नहीं समझ रहे, आपको वो महत्व देना छोड़ दिए। कुछ ऐसी स्थितियां आपके पारिवारिक वातावरण में लंबे समय अवधि से ही बन रही हैं। धीरे धीरे करके दोस्तों आप ये महसूस करेंगे, चाहे आप अपने घर परिवार के लिए कितना भी कुछ बड़ा कर रहे हो, कितना भी ज्यादा कुछ आप आर्थिक सहायता कर रहे हो, कितने भी बड़े आप अपने घर के हों, लेकिन फिर भी कुछ इस प्रकार की चीजें आपको मानसिक अनुभव में होगी। रियल में ऐसा होगा नहीं, ऐसी स्थितियां मानसिक रूप से आपके लिए बनती हुई नजर आएंगी। तो दोस्तों आइए क्या बात होगी, कैसी स्थिति रहेगी, आइए इसके बारे में एक विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए मेष राशि वाले जातकों आगे आने वाली इन 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों का प्रभाव आपके लिए बेहद शुभ है, जिस वजह से पारिवारिक जीवन को लेकर यह महीना, यह समयावधि आपके लिए मध्यम रहेगी। यदि दोस्तों आप अपने परिवार की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं तो यह समय आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन दोस्तों यदि आप अपने अनुसार ही पूरे परिवार को चलाना चाहते हैं या हर प्रकार की चीजों में आप अपना हस्तक्षेप करते हैं दोस्तों, तब आपको थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिलेगी। यहां पर सावधानी हम आपको पहले से ही बता देना चाहते हैं कि घर परिवार में देखिए हर व्यक्ति समझदार है, अपने लिए उचित अनुचित जो है कार्य कर सकते हैं, उनको उनके हिसाब से आपको करने देना चाहिए। उनको उनकी स्वेच्छा, उनकी इच्छा पर आपको छोड़ना चाहिए, हर काम में हस्तक्षेप ना करें। यदि आपको कुछ अपनी बात रखनी है, कुछ आपको कुछ बताना है, तो वो सलाह के माध्यम से आप बताएं कि आप ऐसा कर सकते हैं, ये आपके लिए प्रभावशाली रहेगा, ये आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। सामने वाला व्यक्ति यदि स्वीकार करता है तो आपके लिए काफी अच्छा है, और नहीं करता तो भी आपको इग्नोर कर देना चाहिए, उस बात को अपने दिल पर लेकर नहीं बैठना चाहिए। तो आप पारिवारिक जीवन में एक बेहतर स्थिति का निर्माण करेंगे, अपने जीवन में आप अनुकूल परिणाम को जरूर निर्मित करते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक दोस्तों इस समयावधि में खुशी रहने वाली है। हम आपको बता दें कि तीनों ही महीनों की समयावधि में
ग्रहों का बेहद शुभ संयोजन आपके पारिवारिक जीवन में काफी अच्छी खुशी का निर्माण करता हुआ, सफलता का निर्माण करता हुआ नजर आएगा। परंतु दोस्तों कुछ चीजों को लेकर हम आपको बता दें कि परिवार के सदस्यों में आपसी तनाव में कमी आएगी, आपसी सामंजस्य बढ़ेगा। जो पिछले समयावधि में तनाव चल रहा था, विवाद और मतभेद चल रहा था, समाप्त होगा। अब आपसी सामंजस्य और सहयोग बढ़ेगा, थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन परिवार में किसी बड़े धार्मिक आयोजन की वजह से परिवार में यूनियन देखने को मिलेगा, एकता देखने को मिल सकती है। परिवार में उन्नति और सुख संसाधनों में इस समयावधि में जरूर बढ़ोतरी होगी। आप भी अपने सपनों को पूरा करते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक जीवन बेहद खूबसूरत रंग इन तीनों महीनों की समयावधि में लाने वाला है। हालांकि माता जी के स्वास्थ्य को लेकर या घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी चिंता जरूर इस समयावधि में रह सकती है, जो कि आपके लिए एक परेशानी का कारण बन सकती है। परंतु हम आपको बता दें कि यदि आप उचित ध्यान देंगे और अगर आपके माता पिता थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे, ख्याल रखेंगे, तो इन सभी नकारात्मक स्थितियों से आप बहुत जल्दी निकल सकते हैं और अच्छा सुधार आप प्राप्त कर सकते हैं। पारिवारिक चुनौतियों से आप बाहर निकलेंगे, आपसी प्रेम महसूस होगा, पारिवारिक सहयोग से मन में प्रसन्नता रहेगी, जिससे दोस्तों मेष राशि वाले जातकों आपके जीवन में खुशी और आनंद का माहौल बनेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। सभी क्षेत्रों में आपके लिए एक जबरदस्त मधुर स्थिति और मजबूत स्थिति का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। मनोकामनाओं की भी पूर्ति होगी और इसी के साथ परिवार सहित किसी धार्मिक यात्रा के भी योग आपके जीवन में जरूर बनते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ अपनों का सहयोग मिलेगा, पड़ोसियों के साथ भी आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि आर्थिक लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा। घर परिवार में धन खर्च करने से कतराएं नहीं, और यदि आप अपने घर परिवार में कोई धन खर्च करते हैं उसके लिए बार बार आप सोचे नहीं, विचार ना करें, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण आप अवश्य लगाकर रखिएगा। अवांछित जो है तो शब्द और विचार रखने से आप बचिएगा, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। मेष राशि वाले जातकों शुभ परिणाम को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से आपका पारिवारिक जीवन रहेगा। आइए अब बात करते हैं आपके लिए स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो आगे आने वाले इन 3 महीनों की समयावधि में मार्च, अप्रैल और मई 2026 का समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपके लिए ध्यान देने वाला रहेगा। वैसे किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही है, परंतु दोस्तों मिश्रित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। छोटी मोटी बीमारियां ही आपको जकड़ सकती हैं। जैसे हम आपको बता दें, पेट से जुड़ी हुई समस्या, पाचन तंत्र के रोग, गैस की समस्या, आंखों में जलन, आंखों से पानी बहना, पैर में दर्द, कमर में दर्द, कंधों में दर्द, इस प्रकार की चीजें, या बेचैनी और घबराहट या अत्यधिक कार्य की वजह से बुखार का आ जाना, इस प्रकार की चीजें आपके लिए स्वास्थ्य में हल्की फुल्की समस्या लेकर बनी रहेंगी। यहां पर दोस्तों बेहतर नतीजों को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में अनुकूल और शुभ स्थिति का निर्माण करने के लिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, मानसिक स्थिति का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या महसूस हो रही है, कोशिश करें कि आप आयुर्वेदिक इलाज करें। घर पर ही आप अगर इलाज करें, ठीक हो जाए तो आपके लिए बेहतर है, लेकिन 2 से 3 दिन तक अगर समस्या बनी रहे तो तात्कालिक चिकित्सीय सलाह ले लें, यह आपके लिए बेहतर साबित होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, खान पान का उचित ध्यान रखें। इसी के साथ पेट से जुड़े हुए विकारों को दूर करने के लिए और अपनी मानसिक अवस्था को बेहतर स्ट्रांग बनाए रखने के लिए आप लोगों को दोस्तों मेष राशि वाले जातकों योग, ध्यान और प्राणायाम करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। तो ये अपनी दिनचर्या में आप अवश्य सम्मिलित करें, अच्छे परिणामों को प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों सुबह की हवा हर मर्ज की दवा है। आपको सुबह की समयावधि में जल्दी उठकर सैर सपाटे के लिए निकलना चाहिए, अच्छा रहेगा। इसी के साथ अब हम आशा करते हैं कि मेष राशि वाले जातकों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आइए बात करते हैं उपाय की। दोस्तों इन तीनों ही महीनों की समयावधि में बेहतरीन परिणाम को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आप अपनी दिनचर्या में सुधार करें। दूसरा, शनि का प्रभाव होने के कारण अपने काम को किसी भी हालत में टालने की कोशिश से बिल्कुल बचें। अपने काम को बिल्कुल भी ना टालें, स्वयं करें। उपाय के तौर पर प्रत्येक दिन आपको अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए, बेहद शुभ रहेगा। हनुमान चालीसा का यदि एक बार आप पाठ करें रोजाना, हनुमान जी का आशीर्वाद बनेगा और कार्य सिद्धि के योग भी आपके जीवन में बनेंगे। सभी प्रकार के संकट मोचन वीर बजरंगबली हर लेंगे, स्थिति आपके लिए बेहतर होगी।
और दोस्तों, अत्यधिक मानसिक रूप से आप किसी भी बात को लेकर तनाव ना लें। मानसिक अवस्था को बेहतर करने के लिए ध्यान आप जरूर करें। अपने दिल की बात अपनों से जरूर कह देना चाहिए, इससे आपका मन हल्का रहेगा। तो इन सभी उपायों को आप अपने जीवन में करके बेहतर परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल अर्पित करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। अब दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा। यदि जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, कमेंट के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।